Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on open source series. तो ये वीडियो मेरी open source bootcamp का एक पार्ट है. So if you are not following the open source bootcamp, you are missing out something. So what you can do, you can just go to my channel, right? So you can just head over to my channel, and in the live section you can see that we have day 1, day 2, day 3, day 4, जिसमें हम open source को बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक समझते हैं. Cool? ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट्स की. मर्ज कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स क्यों अकर होते हैं एंड कैसे हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. दो हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की है हमारे डे 4 में, लेकिन ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ वो वीडियो इतना अच्छा नहीं बना एंड मेरे को उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. सो आई थॉट कि मैं उसके लिए एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी दिस. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द मर्ज कन्फ्लिक्ट्स कि मर्ज कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ टू डील विद देम. ओके तो सबसे पहला स्टेप, लेट्स अंडरस्टैंड मर्ज कन्फ्लिक्ट्स अकर क्यों होते हैं. राइट, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स अकर ही क्यों होते हैं. सो दिस इज द डायग्राम जिसमें हमने डे 3 में अपस्ट्रीम्स के बारे में बात की थी. तो अगर तुम मेरी सीरीज को फॉलो करो यू नो व्हाट दिस डायग्राम मीन्स. करेक्ट. सो अब देखते हैं दैट मर्ज कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ डू दे अकर. ओके सो आई विल टेक एन एग्जांपल. लेट अस से दैट हमारे पास एक रिपोजिटरी है दैट इज cal.com. ठीक है, हमारे पास एक रिपोजिटरी है cal.com जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं. अब नाउ लेट से व्हाट हैपन्स, लेट अस से दैट देयर इज वन इशू. ठीक है, लेट अस से दैट हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम ओपन सोर्स की बात करते हैं हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इश्यूज से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से दैट cal.com के ऊपर एक इशू बना. लेट अस से cal.com के ऊपर एक इशू बना जिसमें दे से दैट लाइन नंबर यू कैन टेक एनी एग्जांपल 32 के ऊपर देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज. ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज. कूल. देन एक और इशू क्रिएट हुआ इसी रिपोजिटरी के ऊपर, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक और इशू बना जिसके अंदर लाइन 32 के ऊपर ही देयर इज सम अदर काइंड ऑफ चेंज. सो डू यू सी वन थिंग हियर, क्या तुम्हें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि ये दोनों इश्यूज, दीज बोथ इश्यूज आर पॉइंटिंग टू द सेम लाइन. ये दोनों इश्यूज सेम लाइन के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं. ओके, नो वरी स्टिल देयर. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये क्या, ये मेरी ही एक रिपोजिटरी है. लेट अस से दैट मैंने यहाँ पर दो इश्यूज़ ओपन किए. ठीक है, मैं तुम्हारे सामने दो इश्यूज़ ओपन करता हूँ, तो मैं जो भी यहाँ पे विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं उसको प्रैक्टिकली भी करता रहूँगा सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. कूल. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट अस से दैट मैं यहाँ पर एक इशू क्रिएट करूँगा, अ न्यू इशू. ठीक है, तो ये इशू क्या कहता है दैट मुझे क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉन्स्ट सी, मुझे इस सी वेरिएबल का नाम एज करना है. ठीक है, आई हैव टू रीनेम दिस वेरिएबल कि इसका जो नेम है वो क्या हो जाए, वो हो जाए एज, AGE. ठीक है, तो एक इशू ओपन करेंगे दैट मैं यहाँ पे बोलूँगा बग. ठीक है, या फिर ये एक तरह का फीचर भी हो सकता है या फिर एक तरह का फीडबैक हो सकता है, बट ठीक है अभी के लिए हम इसको बग कंसिडर कर लेते हैं. एंड आई विल से दैट रीनेम द वेरिएबल सी टू एज. ठीक है, that the task is to rename the variable c to h. सिंपल टास्क. ओके, एंड सबमिट अ न्यू इशू. तो हमने क्या किया, हमने एक इशू बना लिया विच इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. कूल. अब हमें एक और इशू बनाना है जो सेम लाइन की तरफ पॉइंट कर रहा हो. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और इशू बनाते हैं जिसमें हम बोलेंगे दैट इस सी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना 40, उसको हमें 25 करना है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू इश्यूज टैब एंड आई विल क्रिएट वन मोर इशू. तो मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगा दैट देयर इज़ अ बग. ओके, एंड उस बग का नाम होगा दैट चेंज. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ. दैट चेंज द वैल्यू ऑफ सी टू 25. कूल. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम बहुत बढ़िया सा एक इशू भी लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे एंड वी विल से सबमिट अ न्यू इशू. ओके, दैट इज़ ग्रेट. तो अभी क्या हुआ, ये जो इशू है, ये जो फर्स्ट इशू है जो सेकंड इशू है, दे बेसिकली आर पॉइंटिंग टू सेम लाइन. ठीक है, तो सेम लाइन के अंदर वो पॉइंट कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस से दैट हम इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे. करेक्ट, डिफरेंट ब्रांचेस, सो डिफरेंट ब्रांच फॉर दिस वन, डिफरेंट ब्रांच फॉर दिस वन. यू कैन एक्चुअली अज्यूम दैट इस इशू के ऊपर कोई और कॉन्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहा है एंड इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई और कॉन्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में लाइक आई एम द ओनली वन कॉन्ट्रीब्यूटर. तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इशूज़ के ऊपर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा. तो पहले हम इशू नंबर 12 ले लेते हैं. ठीक है, तो इशू नंबर 12 को हम रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं. तो मैं क्या करूँगा, अपने लोकल रिपोजिटरी के अंदर इस पर्टिकुलर कोड को मैं ओपन कर लूँगा. राइट, सो यू कैन सी द कोड फाइल. तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं मेन के अंदर हूँ. तो सबसे पहले चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे आई जस्ट डू अ कमांड की एंड आई से दैट आई जस्ट डू अ गिट पुल, उसके बाद अप स्ट्रीम मेन, सो दैट मेरे सारे जो चेंजेस है वो मेरे अपडेटेड रहे. गुड. तो अभी हम कौन से इशू की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू दैट इज जिसमें हमें वेरिएबल सी को एज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रांच बना लेते हैं.
जस्ट सेकेंड, जस्ट डू अ गिट पुश फर्स्ट ऑफ ऑल, गिट पुश क्विकली बिकॉज हमने कुछ चेंजेस को पुल इन किया था. कूल. उसके बाद हम करेंगे गिट चेकआउट -b एंड देन आई विल से दैट फिक्स. एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वैसे तो इस इशू का एक नाम ले लेते हैं, सो आई विल जस्ट से दैट रीनेम C2H. सो दिस इज़ माई ब्रांच. ठीक है, तो मेरी ब्रांच बन गई. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो मेरा काम क्या है, इसको मुझे एज करना है, राइट. तो इसको मुझे एज करना है. डन, माई टास्क इज डन. मैंने C को एज कर दिया. सो नाउ आई विल से गिट ऐड डॉट गिट commit -m and then I can say rename C2H and then I can just say git push. तो इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड मेरा वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया. कूल. अब हम इसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं. ठीक है, हम इसकी क्या करेंगे, एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे. तो पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए आई विल गो टू माई अकाउंट विच इज़ इन दिस पर्टिकुलर टैब. तो यहाँ पर आई विल जस्ट ओपन अप गिटहब. तो मैंने गिटहब ओपन किया. गिटहब के अंदर वेयर इज़ माई रिपोजिटरी. तो मैं यहाँ पर जाऊँगा योर रिपोजिटरीज के अंदर. योर रिपोजिटरीज के अंदर यू विल सी दैट ये वो रिपोजिटरी जिसके अंदर हमने अभी पुश किया, करेक्ट. तो इसके अंदर आई कैन से कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ दैट ये पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज रीनेम C2H को हम मर्ज करना चाहते हैं इन द मेन एंड जस्ट डू अ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. दैट्स इट. या सो यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल. तो वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट ओके. सो मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बना दी, राइट. तो अगर अब मैं यहाँ पर आकर पुल रिक्वेस्ट को चेक करूँगा एज अ मेंटेनर, सो यू कैन सी दैट एक पुल रिक्वेस्ट है एंड देयर आर नो कन्फ्लिक्ट्स, राइट. कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है. सुपर्ब. ओके, लेट अस से दैट ये पर्टिकुलर मर्ज रिक्वेस्ट मर्ज हो गई, ये पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई. डन, दिस हैज बीन मर्ज्ड. कूल. Now see what happens when I go back. Okay, what I can do is I can just go back to the main branch. Okay, go back to the main branch. Okay, so I am currently on the main branch. Cool. Now you will see that अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपने issues टैब में जाता हूँ. So if I go to the issues, so you can see that this particular issue has been resolved. तो मैं इसको मतलब manually close कर देता हूँ, correct. So maintainer has to close this issue. So what I will do, because I know that ये वाला issue resolve हो चुका है, हमने C को H में convert कर दिया. So I can just quickly close this issue. Cool. अब देखना क्या होगा जब मैं वापस से issues टैब में जाता हूँ. Now let's start to work on this particular issue. So see what I will do is मैं यहाँ पर बोलूँगा change the value of C to 25. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू ब्रांच बना लेंगे, git checkout -b. So I will say fix change value to 25. Okay, and उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी C की वैल्यू 25 कर देंगे and that's it. Okay, so I can say git add dot git commit -m and I can say change the value to 25. Good. And then I can say git push. तो जैसे हम इसको git push करेंगे तो ये push हो जाएगा, नॉर्मली पुश हो गया, राइट. ओके, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे फिर से, करेक्ट. हम फिर से क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे. तो अगर मैं वापस अपने इशूज़ टैब में जाता हूँ, नॉट इन द इशूज़, इन द कोड टैब, तो यहाँ पर आई शुड सी कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. तो मैं यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा. तो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है दैट कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज. ओके, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हम करेंगे क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बनाई. तो इसमें अगर यू विल सी दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. अब पहले समझते हैं दैट एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया यहाँ पर. ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या दैट एक देयर वाज 2 इशूज़ जो सेम लाइन की तरफ पॉइंट कर रहे थे, राइट. सो लेट अस से दैट एक यूज़र ने क्या किया, एक यूज़र ने बोला दैट कॉन्स्ट एज इक्वल्स एंड द वैल्यू व्हाट वाज द ओल्डर वैल्यू दैट वाज 40. दूसरे इशू ने क्या किया, दूसरे इशू ने बोला कॉन्स्ट C इक्वल्स 25. कूल. बिकॉज एक इशू क्या कह रहा था, फर्स्ट इशू वॉज सेइंग दैट हमने इसको रीनेम करना है, सेकंड इशू वॉज सेइंग हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है. अब क्या हुआ, जब हम इसको मर्ज करने का ट्राई कर रहे हैं, दे बोथ आर कन्फ्लिक्टिंग. बिकॉज क्या हो रहा है, गिटहब समझ नहीं पा रहा है दैट इन दोनों में से मैं किस चेंज को लूँ. करेक्ट, गिटहब समझ ही नहीं पा रहा है दैट इन दोनों में से मेरे को किस इशू को एक्सेप्ट करना चाहिए. डू यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, बिकॉज दोनों इशू सेम लाइन के ऊपर थे. तो अब इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, राइट. मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिकॉज 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने सेम लाइन के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. एक कॉन्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, एक कॉन्ट्रीब्यूटर ने एज को चेंज कर दिया विच इज़ ओके, दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर ने 25 चेंज कर दिया, करेक्ट. तो अब इनको रिजॉल्व कैसे किया जाए, अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो गिटहब क्या करता है, ठीक है, गिटहब क्या करता है टू एक्चुअली विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट.
अगर तुम यहाँ पे रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल सी दैट इस तरह से गिटहब तुम्हें दिखाता है दैट कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो गिटहब ने क्या किया, जस्ट टू विजुअलाइज दी थिंग्स, ओके, गिटहब ने क्या किया, गिटहब ने कुछ ऐसा किया, उसने बोला दैट इस तरह का कुछ सिंबल, उसने बोला दैट सम काइंड ऑफ ब्रांच नेम, ठीक है, तो ब्रांच नेम, ओके। उसके बाद उसने यहाँ पर इक्वल्स 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 लगाया, तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनाया। उसके बाद लास्ट में भी देखो, उसने लास्ट में भी क्या किया, लास्ट में उसने बोला जस्ट अ सेकेंड, सो लास्ट में उसने बोला कुछ इस तरह से दैट दिस 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 एंड लेट अस से दैट दिस इज मेन। तो व्हाट गिटहब इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट गिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक उसने बनाया ना, जो पर्टिकुलर ब्लॉक उसने बनाया, इसमें ना गिटहब इज गेटिंग कंफ्यूज कि इन दोनों में से किस कमिट को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, बेसिकली वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं यहाँ पर कॉस्ट सी इक्वल्स टू 25 को लूँ या फिर मैं कॉस्ट एज इक्वल्स टू 40 को लूँ, मैं किसको लूँ, क्या करूँ। बेसिकली हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क क्या होता है, हमने इन चीज़ों को हटाना होता है। देखो अगर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ तो वो कंसिडर कर लेगा दैट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ऐसे नहीं रिजॉल्व करना है। तो एज अ डेवलपर दिस इज़ योर जॉब, ये तुम्हारी जॉब है इसको अच्छे से रिजॉल्व करना, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मैं इसको एक्सेप्ट करके इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दैट मैं इसको हटा के इसको ले लेता हूँ, ओके। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मैं इन दोनों को बहुत केयरफुली अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके कंपेयर करूँगा एंड जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं उस कोड को लूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए, एज अ डेवलपर व्हाट यू विल डू इज, जब भी कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है आस पास का कोड देखो, ठीक है, आस पास का कोड क्या, सो आई कैन सी दैट यहाँ पर एज वेरिएबल यूज़ हो रहा है, करेक्ट, यहाँ पर एज वेरिएबल यूज़ हो रहा है, सो दैट मीन्स एज वेरिएबल तो चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एज वेरिएबल तो चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं एंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने एज वेरिएबल तो ले लिया, बट मेरा टास्क क्या था कि 40 को 25 करना है, 40 वैल्यू को 25 करना है, सो व्हाट विल बी द हैपन, सो मुझे यहाँ पर 25 कर देना चाहिए। तो कैन आई से दैट मैंने इन दोनों का कुछ मर्ज कर लिया, मैंने इन दोनों को बहुत ही स्मार्ट वे में हैंडल किया, मैंने अपनी कॉमन सेंस का यूज़ किया। देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि किस तरह से किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, यू हैव टू टेक दिस कॉल कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस केस में क्या किया, मैंने आसपास का कोड देख के मुझे एक चीज़ समझ आई दैट एज वेरिएबल को तो हटाया नहीं जा सकता, बिकॉज अगर मैं वापस इसको रिवर्ट करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इस चेंज को ले लेता, अगर मैं इसको हटा देता तो क्या होता, मैंने अपना टास्क तो पूरा कर दिया, मैंने 25 तो कर दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ फेल हो जाती है बिकॉज यहाँ पर सी है यहाँ पर एज है। सो यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्ट हेयर, ठीक है, बहुत स्मार्टली एक्ट करना है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो इसको हटा देंगे, राइट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 25 वैल्यू को यहाँ ले लेंगे बिकॉज ये तो मेरा टास्क ही था, एंड हम इसको भी हटा देंगे, राइट। एंड उसके बाद व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से मार्क एज रिजॉल्व। सो दिस इज वन वे ऑफ रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, दिस इज वन वे ऑफ रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट। बट लेकिन जब तुम सीरियसली, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से रिजॉल्व नहीं करूँगा। यू कैन स्टिल सी दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन ग्रेड में क्या होता है, लार्जर कोड बेसिस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लाइक देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन 20 फाइल्स अराउंड 100 ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो तुम इसको अपनी लोकल मशीन दैट इज़ योर VS कोड में भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे, व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें वापस जाना है, ठीक है, हम यहाँ पर वापस आए। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, अभी क्या हुआ, अगर तुम्हें याद होगा पहले वाला इशू जो है ना वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है, राइट, पहले वाला इशू हमने मर्ज कर दिया। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी मेन डायरेक्टरी है, जो हमारे मतलब जो हमारी मेन रिपोजिटरी है, वहाँ पर देयर इज़ वैल्यू इज़ कॉन्स्ट सी इक्वल्स कॉन्स्ट एज इक्वल्स 40। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस इशू हैज़ बीन मर्ज्ड, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी मेन रिपोजिटरी के अंदर एज इक्वल्स टू 40 है, करेक्ट। लेकिन मेरा टास्क क्या था, मेरा टास्क था दैट उसको हमने 25 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है, गुड। तो एक काम करते हैं, हम इसको ये वाली मेन रिपोजिटरी जो हमारी अपस्ट्रीम की मेन रिपोजिटरी है उसको हम अपनी लोकल के साथ मर्ज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट पुल अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम का मेन। जैसे मैं एंटर करूंगा यू विल सी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर शो होने शुरू हो गए। जो हमने अभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे ना वहाँ पर, वो सेम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए, करेक्ट। एंड VS कोड ने उसको हाईलाइट भी कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग।
अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर यू हैव सम बटन्स, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन है एक्सेप्ट करंट चेंज। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन वाले पार्ट को एक्सेप्ट कर लो बिकॉज इसका नाम क्या है, करंट चेंज। दूसरा बटन है एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, मतलब कि इनकमिंग चेंज दिस ब्लू पार्ट, यहाँ पर लिखा रहा है ना इनकमिंग चेंज, इसको एक्सेप्ट कर लो। या फिर एक्सेप्ट बोथ द चेंजेस, तुम दोनों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यानी कि ये लाइन भी रह जाएगी, ये लाइन भी रह जाएगी। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एज अ डेवलपर मैं आसपास का कोड देखूंगा दैट यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एज वेरिएबल आ रहा है। तो एज वेरिएबल तो मेरे को चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं एंड इस चीज़ को भी रिमूव कर देते हैं। गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा टास्क था 25, तो मैं यहाँ पर दोबारा से 25 कर दूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ दैट मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को बहुत स्मार्टली हैंडल किया, राइट। बिकॉज इसमें मैंने पिछले वाले यूज़र के भी जो चेंजेस थे उसको भी मैंने रिवर्ट नहीं किया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो मैंने देखा है, डेवलपर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं यार मुझे नहीं पता ये चीज़ कहाँ से आ रही है, वो सिर्फ खुद का कोड चेंज करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो यूजुअली दे से दैट एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज। वो बोलते हैं ठीक है मैंने ये चेंज किया था, मेरा टास्क था सी को 25 करना है, मैंने सी को 25 कर दिया एंड वो पुश कर देते हैं। अब होगा क्या, प्रोडक्शन पे जाके ये पर्टिकुलर लाइन फेल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एज वेरिएबल है ही नहीं। सो यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्टली हियर, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसको मैं करूँगा 25 एंड इसको हटाऊंगा एंड इसको हटा दूंगा एंड मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट स्मार्ट वे में हैंडल हो गया। डन। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने स्टेप्स लिखे आ रहे हैं। सो यू हैव टू से गिट ऐड जो भी तुम्हारी कॉन्फ्लिक्टेड फाइल थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा गिट ऐड डॉट, या फिर तुम अपनी फाइल का नाम भी लिख सकते हो। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है गिट रीबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा गिट रीबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू, एंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कमिट मैसेज देना है। तो जो भी तुम कमिट मैसेज देना चाहते हो, तो कमिट मैसेज देने के बाद Ctrl+C राइट क्विट, ठीक है। तो ये विम एडिटर है, एंटर। कूल। अगर अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज गुड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस किया तो यहाँ पे देयर इज यू हैव 3 and 1 डिफरेंट कमिट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब भी हमने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लिया, पहले हमने क्या किया, गिट ऐड डॉट कर लिया, गिट रीबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू कर दिया, मेरे चेंजेस फिक्स हो गए। अब हमें यहाँ पर करना होता है गिट पुश हाइफन एफ, फोर्सफुली पुश करना है, ठीक है। फोर्सफुली हमें यहाँ पर पुश करना होता है बिकॉज हमारी पुल रिक्वेस्ट ओपन है। हम यहाँ पर करेंगे गिट पुश हाइफन एफ, दैट इज फोर्स, एंटर। जैसे ही मैं ये करूँगा एवरीथिंग इज पुश्ड, एवरीथिंग इज गुड। अब अगर मैं वापस से अपने गिटहब पे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं वापस से अपने गिटहब पे जाता हूँ, तो यू कैन सी दैट एक पुल रिक्वेस्ट ओपन है, ठीक है। ये पुल रिक्वेस्ट है जिसके अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। नाउ यू विल सी दैट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गए। नाउ दिस ब्रांच हैज नो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं अपने अकाउंट से भी तुम्हें दिखाता हूँ तो ये तो वापस से रीचेक हो रहा है एंड अब इसके अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मतलब कि अब अगर यूज़र इसको मर्ज करता है, जो भी मेंटेनर है, अगर वो इसको मर्ज करेगा तो हमारे पास कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं आए एंड हमने बहुत ही स्मार्ट वे में अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर लिया। ग्रेट, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट दिस थिंग रिजॉल्व, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व होने देते हैं। तो एक सेकंड के लिए रुकना। तो यहाँ पे यू कैन सी एक येलो डॉट है, ठीक है, एक ऑरेंज डॉट है, तो मतलब कि बिल्ड हो रहा है। अब यहाँ पर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि क्या हुआ, यहाँ पर मर्ज कन्फ्लिक्ट कब आया, जब हमारी पुल रिक्वेस्ट ओपन थी, करेक्ट। कब आया, जब हमारी पुल रिक्वेस्ट ओपन थी। यहाँ पर मुझे गिट फोर्स क्यों करना पड़ा, मुझे गिट पुश फोर्सफुली क्यों करना पड़ा, बिकॉज मेरी पुल रिक्वेस्ट ओपन थी। बट कई बार क्या होता है, अभी तुम लोकल मशीन पे काम कर पा रहे हो, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। तुम अपनी लोकल मशीन के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। किसी ने एक पुल रिक्वेस्ट बना के मर्ज करवा लिया, मतलब अपस्ट्रीम के मेन के ऊपर कुछ चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन तुमने अभी तक अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाई नहीं है, तुम अपनी लोकल मशीन पे ही काम कर रहे हो। तो जैसे तुम लिखोगे गिट पुल, ठीक है, गेट पुल अपस्ट्रीम मेन, तो तुम्हारे लोकल में कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे बिकॉज अभी तुमने पुल रिक्वेस्ट तो बनाई नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एटलीस्ट चेंजेस तो थे। तो उस केस में तुम्हें फोर्सफुली पुश करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज कि अभी दिस इज़ माय यूट्यूब, ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ रही है, एज 25। तो मतलब कि वैल्यू 40 से 25 होगी। पहला इशू भी रिजॉल्व हुआ और सी का एज हो गया, तो दूसरा इशू भी रिजॉल्व हुआ। दोनों इश्यूज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से रिजॉल्व हो गए। कन्फ्लिक्ट्स भी हमने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। अब एक सिनारियो और होता है जिसमें तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो वो सिनारियो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उस सिनारियो में क्या होता है, लेट अस से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेन में डायरेक्टली एक चीज़ चेंज करूँगा, ठीक है। एज अ मेंटेनर एक काम करते हैं, पहले हम खुद के लिए एक इशू बनाते हैं, ठीक है। तो इस इशू को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस इशू को हम मैनुअली क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोड में वापस आता हूँ, लेट अस से दैट मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर वापस में आता हूँ गिट स्विच
गिट आई ऑलवेज स्पेल स्विच गलत, मेन, ठीक है, मैं मेन में आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट पुल अपस्ट्रीम कर लूँगा, अपस्ट्रीम का मेन, एंटर, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार गिट पुश भी कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट मेरी लोकल रिपॉजिटरी जो मेरा फोक है वो अपडेटेड हो जाए। अपडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गिट चेकआउट करेंगे, गिट चेकआउट -b समथिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं इसको क्या नेम दे रहा हूँ, समथिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी लोकल मशीन के ऊपर, अभी मैं कुछ भी पुश नहीं करा, मैंने अपनी लोकल मशीन के ऊपर इसकी वैल्यू 26 कर ली, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट मैं इसको पुश नहीं किया, मैंने इसकी कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं बनाई, मैंने इसको पुश नहीं किया, ये सिर्फ मेरी लोकल मशीन के ऊपर चेंज है। कूल, ग्रेट। अब मैंने क्या किया, जो मेरी मेन रिपॉजिटरी है, उसके इसी पर्टिकुलर फाइल में जाके मैं यहाँ पर ना डायरेक्टली चेंज करूँगा कुछ। तो मैंने क्या कर दिया, इस 25 को मैंने यहाँ पर 30 कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 करके कमिट कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको कमिट कर देता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, जो मेरी अपस्ट्रीम है, जो मेरी मेन है वहाँ पर कुछ चेंज हो गया, करेक्ट। तो एक सेकेंड हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 30 कर दिया, करेक्ट, यहाँ पर हमने 30 कर दिया। लेकिन मेरी लोकल फाइल के अंदर, अभी हमने कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं बनाई, मेरी लोकल फाइल के अंदर एक चेंज है, दैट इज़, मेरी लोकल फाइल के अंदर क्या चेंज है, दैट इज़ 26 वाला। तो ये क्या, 26 का एक चेंज है, लेकिन क्या इसकी कोई पुल रिक्वेस्ट बनी हुई है, नहीं बनी हुई। तो अब क्या होगा, अब देखो, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुश करने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि यार मेन में कोई चेंजेस तो नहीं आए। मतलब एक तो होता है कि मैं अभी क्या करूँगा, उसको पुश करके मेन में मर्ज करने का ट्राई करूँगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो वो तो हम पहले वाले सिनेरियो में ही चले गए कि हमने पुल रिक्वेस्ट बना दिया एंड मर्ज कन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन लेट अस से दैट मैं ना सिर्फ देख रहा था इधर उधर चीज़ों को, मैंने देखा कि अरे 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 अभी 1 मिनट पहले अभी नाउ में कुछ चेंज हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं कुछ भी पुश करूँ, मैं यहाँ पे गिट पुल कर लेता हूँ, क्या, अपस्ट्रीम का मेन। जैसे मैंने इसको किया तो वो कह रहा है कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m चेंजेस, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उनको पुल करता हूँ, दोबारा से एंटर करूँगा, मेरे पास मर्ज कन्फ्लिक्ट आ गया, मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल मर्ज कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, करंट चेंज क्या है 30, इनकमिंग चेंज क्या है 26। तो इस केस में मुझे क्या लगता है, दैट आई थिंक आई शुड गो विथ करंट चेंज, बिकॉज अपस्ट्रीम में कुछ 30 हुआ है, तो कुछ रीज़न के कारण हुआ होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेप्ट करंट चेंज कर दूंगा, करेक्ट। डायरेक्टली ये किया, तो उसके बाद सिंपल, उसके बाद फिर से सेम चीज़ें। सो गिट ऐड डॉट गिट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गिट रीबेस हाइफन कंटिन्यू, तो इसको तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सो गिट रीबेस हाइफन कंटिन्यू, करेक्ट। एंड उसके बाद अगर तुम यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे गिट स्टेटस करते हो, सो यू कैन सी दैट नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर गिट पुश करने की ज़रूरत नहीं है, गिट पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज तुमने क्या किया, तुमने बस चुपचाप वहाँ से पुल कर लिए, वहाँ के चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ यू रिजॉल्व द कमिट्स, ठीक है। तो तुमने वहाँ का पुश कर लिया। अब अगर तुम कुछ भी पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, मतलब आई नो दैट देयर आर नो चेंजेस ऑन द लोकल, तो तुम्हारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता था, दैट देयर आर 2 सिनेरियोज, ठीक है। बस एक लास्ट चीज़, 2 सिनेरियोज होते हैं कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के। एक, जब कन्फ्लिक्ट आया बिकॉज तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट बन चुकी थी, नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो, अभी तुमने कुछ भी पुल रिक्वेस्ट बनाई नहीं थी, पहले ही एरर आ गया। सो दीज वर द 2 सिनेरियोज, एंड आई होप दैट तुम्हें समझ आ गया होगा किस तरह से हम इस कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कूल। तो पिछली वीडियो जो हमने डे 4 की वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज होने के कारण वो वीडियो इतना अच्छा नहीं बना, एंड मेरा जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेवल था उस वीडियो से वो बहुत कम था। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि यार जैसी सुबह होती है, मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाऊंगा कि कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट, एंड आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कूल। तो ये वीडियो अगर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करना। सो अगर तुम इस सीरीज़ को चेकआउट नहीं कर रहे हो, सो यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी ग्रेट, ठीक है। सो मैं इतना कॉन्फिडेंस से ज़रूर कह सकता हूँ। सो यू कैन सी दैट वी हैव डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, एंड टुडे इज डे 5। सो डू चेक आउट दी सीरीज ऑन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं दैट पूरा कॉन्ट्रीब्यूशंस, पूरी ओपन सोर्स चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।